और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान की मिसाइलों से अरब देशों में अमेरिका के 85 ठिकाने धू धू कर जल रहे हैं। बहरीन में अमेरिकी ठिकाने जल रहे हैं। कुवैत में अमेरिकी बेस पर जबरदस्त हमले हुए हैं। कतर में जो अमेरिकी सेना के अड्डे हैं वहां पर सीधा मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं। और हालात ये है कि अमेरिकी सेना को, अमेरिकी हवाई जहाज़ों को बड़े नुकसान की खबर आ रही है। और कई जगह तो यह हाल है कि इलेक्ट्रिसिटी भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है, खासकर बहरीन में और कुवैत में। और जो खबरें हैं उसके मुताबिक बड़ा नुकसान हुआ है ईरान की मिसाइल से। अब ईरान का वो गुस्सा देखने को मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है, जिसकी मांग ईरान की 9 करोड़ जनता कर रही थी। देखिए, खैबर मिसाइल और शाहिद ड्रोन ने 4 अरब देशों में हाहाकार मचा दिया है। खबरें इस तरह की भी हैं कि जॉर्डन के कुछ ठिकानों पर भी हमले कर दिए गए। यानी 4 देश, बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन में हमले की खबरें हैं। हॉर्मुज में अमेरिका के कई वॉरशिप्स के ऊपर अबू मेहदी मिसाइल्स फायर कर दी गई है। हॉर्मुज की अभी लेटेस्ट अपडेट आनी बाकी है कि वहां कितने जहाजों को निशाना बनाया गया है। देखिए, मैं आपको आगे बताऊं कहां कहां नुकसान हुआ, कैसे नुकसान हुआ और डोनाल्ड ट्रंप अब क्या कह रहे हैं। लेकिन एक बड़ी गौर करने वाली बात है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं पहले से आपको बताऊं। देखिए, ये जंग जब अब शुरू हुई है, ये ऐसे समय में जंग छिड़ी है फिर से जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई साहब का जनाजा करबला में है। उनके पार्थिव शरीर को जब करबला ले जाया गया, इमाम हुसैन की दरगाह के पास उनका पार्थिव शरीर था। ऐसे समय में ये जंग फिर से छिड़ी है। क्या ये किसी तरह से कुदरत का इशारा है कि ये जंग अब करबला की जंग है? ये जंग अब सच्चाई और झूठ के बीच आखिरी लड़ाई है। क्या ये इशारा है इस बार? देखिए, ये कितना बड़ा संयोग है कि अली खामेनेई साहब का पार्थिव शरीर अपनी अंतिम रस्मों के लिए जब करबला पहुंचता है, वो करबला जहां पूरी दुनिया वहां इमाम हुसैन का जो है वो एग्जाम्पल देती है, उनकी शहादत को याद करती है, उनकी वीरता को याद करती है।